कि हम जीवन में एक बार जिसे गुरु प्राप्त करें, एक बार जिसे गुरु बनाएं, जीवन के अंतिम क्षण तक उस गुरु का आश्रय ले, उस गुरु पर विश्वास करें, उस गुरु के प्रति अपने विश्वास को स्पष्ट करें, अपने आप की आस्था स्पष्ट करें, दौड़ करके हुमस करके, जैसे एक बछड़ा दौड़ करके गाय के थनों से मिल जाता है, गाय से मिलता है, ठीक उसी प्रकार से हुमस करके शिष्य दौड़े और लिपट जाए, मिल ले, एकाकार हो जाए। और जहां ऐसा होता है, जहां आतुरता होती है, जहां भीगे नयन होते हैं, जहां पर हृदय में एक उच्छ्वास होता है, जहां गले में भरभराहट होती है, जहां दर्द हृदय होता है, वहां अपने आप में गुरु और शिष्य का मिलन होता ही है, जहां अपने आप में पूर्णता का साम्राज्य होता ही है, वहां ठंडी हवा अपने आप चलती है, वहां सुगंध अपने आप में प्रवहित होती है, वहां मेघखंड अपने आप में बहते ही हैं, बरसते ही हैं। इसलिए साधना का दूसरा और महत्वपूर्ण चरण, महत्वपूर्ण सूत्र इस बात में है कि हम अपने जीवन में गुरु को प्राप्त करें, गुरु को पहचाने और ज्यादा से ज्यादा समय गुरु के चरणों में व्यतीत करें। ये आवश्यक नहीं है कि गुरु आपको 24 घंटे सिखाएगा, ज्ञान देगा। ये शिक्षा, ये साधना ऐसी चीज है ही नहीं कि कोई क्लास में बैठा और कॉपी पेन से लेकर के उन्होंने बोला आपने सीख लिया, वो तो शिक्षा है, साधना नहीं हो सकती। शिक्षा तो कुछ पैसे देकर के हम प्राप्त कर सकते हैं। एक अध्यापक को हम 100 या 500 ट्यूशन के पैसे देकर के हम हिंदी या अंग्रेजी या मराठी सीख सकते हैं, वह तो एक अलग चीज है। मगर गुरु को कुछ देने की या लेने की क्रिया नहीं होती। वह तो जहां तरंग आई, जहां उसकी इच्छा हुई, चलते हुए, घूमते हुए, बैठे हुए, सुबह या शाम या दोपहर, जहां भी उसकी इच्छा जगी, उसने शिष्य को बुलाया और समझाया। हो सकता है कि 6 महीनों में एक अक्षर भी नहीं सिखाए और हो सकता है कि अगले 5 दिनों में 2 साल का ज्ञान एक साथ दे दे। यह तो गुरु की इच्छा पर निर्भर है। मगर गुरु हो भी, यह भी जरूरी है कि आपके पास गुरु का साहचर्य हो। यदि आप साल में केवल 1 या 2 दिन के लिए जाएं तो कैसे सीख सकेंगे? यदि आप जाए ही नहीं तो कैसे सीख सकेंगे? यदि आपका गुरु के प्रति आस्था हो ही नहीं, यदि आप कुछ पैसे खर्च नहीं कर सके किराए के लिए, यदि आप अपना समय कुछ व्यय नहीं कर सके, तो आप साधना में सफलता नहीं पा सकते। साधना में सफलता के लिए यह बहुत जरूरी है कि आपका हृदय, गुरु का हृदय आपस में जुड़ा हुआ रह सके, शब्दों के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से, मिलने के माध्यम से, आने जाने के माध्यम से और अन्य स्रोतों, अन्य सूचनाओं, अन्य तरीकों के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हो, हम उनके संपर्क में रहें, किसी भी माध्यम से हो, हम उनकी आज्ञा में रहें, किसी भी माध्यम से हो, हम उनके प्रति एकाकार हो सके। ये एकाकार हो जाने की क्रिया साधना का दूसरा और महत्वपूर्ण चरण या बिंदु है। इसीलिए उपनिषदों ने कहा है कि साधना में सफलता की पूर्णता या आधी से ज्यादा सफलता तो केवल इस बात में निहित है कि आपको अपने जीवन में गुरु मिला, श्रेष्ठ और अद्वितीय गुरु मिला, और आधी से ज्यादा सफलता इस बात में निहित है कि आपने गुरु को पहचाना। आधी से ज्यादा सफलता इस बात में निहित है कि आपने पहचाना और अपने आप को समर्पित किया, और साधना की पूर्णता इस बात में निहित है कि आपने समर्पण किया और गुरु ने आपको स्वीकार कर लिया। ऐसा हो सकता है कि आप समर्पण करें और गुरु स्वीकार नहीं करें। ऐसा भी हो सकता है कि आप तो अपने आप को आत्मोत्सर्ग कर लें और गुरु स्वीकार करे ही नहीं। यह कोई जरूरी नहीं है कि गुरु आपको स्वीकार करे। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके होठों पर आपका नाम हो। यदि गुरु के होठों पर आपका नाम आ जाता है, गुरु के होठों पर आपका नाम खुद जाता है, जो आपके नाम से पुकार सकते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि हमने कुछ रास्ता पार किया है। गुरु के अधरों पर हम स्थापित हुए हैं। गुरु ने प्रेम से हमें बुलाने की क्रिया सीखी है, हमें बुलाते हैं और अपने हृदय से, अपने भुजाओं से भर करके हमें सिर पर हाथ फेरते हैं। हम उनके चरणों में नमन होते हैं। उनके चरणों में हम हरिद्वार के दर्शन कर सकते हैं। उनके चरणों में हम समस्त तीर्थों का अवगाहन कर सकते हैं। समस्त देवताओं के दर्शन यदि उनके चरणों में हमें हो जाते हैं तो समझ लेना चाहिए कि हमने साधना का एक बहुत बड़ा जटिल और कठिन मार्ग पार कर लिया है। साधना का तीसरा सूत्र और महत्वपूर्ण सूत्र है मंत्र साधना। क्योंकि जहां साधक है, जहां गुरु है, वहां उस इष्ट और आपके बीच में केवल आदान प्रदान का एक माध्यम है जिसको मंत्र कहा जाता है। साधक सही है, रास्ता बताने वाला गुरु भी है, मगर यदि आप प्रयत्न नहीं करेंगे, मंत्रों के माध्यम से अपने इष्ट तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक साधना में सफलता नहीं पा सकते। और मंत्र का तात्पर्य है जो हम गुरुमुख से प्राप्त कर सके, शब्दों के माध्यम से नहीं, किताबों के माध्यम से नहीं, टेलीफोन के माध्यम से नहीं, हम स्वयं गुरु के चरणों में बैठे। और पहली आवश्यकता इस बात की है कि हम दीक्षा प्राप्त करें। पहली आवश्यकता इस बात की है कि एक दीक्षा नहीं, जितनी बार भी जाए कोई न कोई दीक्षा प्राप्त करते ही रहे। कुल 108 उपनिषद हैं और 108 दीक्षाएं हैं।
सभी दीक्षाएं समय समय पर प्राप्त करते रहे, और जो साधक, जो शिष्य सभी 108 दीक्षाएं प्राप्त कर लेता है, उसको अन्य साधना करने की जरूरत ही नहीं होती। वो तो अपने आप में सिद्ध योगी स्वयं बन जाता है, क्योंकि ऐसे साधक को गुरु की सानिध्यता, गुरु का प्रेम, गुरु का स्नेह और गुरु की तपस्या स्वतः प्राप्त होती है। स्वतः उसका तपस्या का अंश उस शिष्य के हृदय में उतर जाता है। इसलिए तो एक योग्य और समर्थ शिष्य जितने बार भी गुरु चरणों में जाता है, उतनी ही बार दीक्षा प्राप्त करता है, और जितनी प्रकार की दीक्षा है वे सभी दीक्षाएं प्राप्त करके पूर्ण समर्थ और सिद्ध योगी बनने की क्रिया की ओर अग्रसर होता है। इसलिए मंत्र गुरुमुख से प्राप्त किया जाए। दीक्षा प्राप्त कर देने के बाद उनसे प्रार्थना करें कि मैं या तो वह साधना करूं जो तुम्हारी इच्छा हो, या फिर गुरु पे छोड़ दे कि आप हमें वह साधना दें जो मुझे पूर्णता प्रदान कर सके, जिसके माध्यम से मेरे जीवन में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहे, किसी प्रकार की कमी नहीं रहे, मैं अपने आप में पूर्ण सक्षम और समर्थ बन सकूं। तो गुरु आपकी प्रकृति, आपका स्वभाव, आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व समझ करके वह वैसी साधना आपको जरूर प्रदान करेगा जिसके माध्यम से आप सफलता अनुभव कर सके, जिसके माध्यम से आप पूर्णता प्राप्त कर सके। और तब उनके चरणों में बैठकर उस साधना की बारीकियां समझे, ये समझे कि इस साधना के लिए किन उपकरणों की जरूरत होती है। कोई भी साधना बिना यंत्रों, बिना चित्रों या बिना उपकरणों के सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। किसी युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए शस्त्रों की जरूरत है, और किसी भी शास्त्रार्थ में शास्त्रों की जरूरत है। ठीक उसी प्रकार किसी भी साधना में उपकरणों की तो आवश्यकता होती ही है। वे उपकरण बाजार में नहीं मिल जाते, और यदि बाजार में मिलते भी हैं तो मंत्र सिद्ध नहीं होते। आवश्यकता है मंत्र सिद्ध पूर्ण चैतन्य उन उपकरणों की जरूरत हो, हम हस्तगत करें, उन्हें प्राप्त करें। वे चाहे यंत्र हो, किसी भी प्रकार का यंत्र हो। और यदि गुरु रेत भी उठा करके दे देता है, यदि कोई कंकर भी उठा करके देता है, तो वह भी अपने आप में यंत्र से भी ज्यादा श्रेष्ठ और मूल्यवान है, क्योंकि उनका दिया हुआ प्रत्येक यंत्र मूल्य से या पैसों से नहीं आंका जा सकता, और जो पैसों से आंकते हैं वह साधक नहीं बन सकते। साधक तो उन चीज की महत्ता को समझता है कि मुझे किसके हाथों से प्राप्त हुआ है, क्यों प्राप्त हुआ है, कब प्राप्त हुआ है, कैसे प्राप्त हुआ है। अगर उनके हाथों से प्राप्त होता है तो वह सामान्य कंकर भी भगवान शिव का स्वरूप बन जाता है। शिव और कंकर में डिफरेंस क्या है? एक पत्थर में और शिव की लिंग में क्या डिफरेंस है? वह पूर्ण चैतन्य है, मंत्र सिद्ध है, एक गुरु के द्वारा दिया हुआ है, इसलिए वो शिवलिंग है। और एक मामूली कंकर जो बाजार में मिला है उसका कोई मूल्य नहीं होता, मगर वही कंकर गुरु के हाथ में पड़ करके यदि हमें प्रदान करता है तो पूर्ण शिवलिंग और चैतन्य और महादेव का स्वरूप बन जाता है। इसलिए उन उपकरणों को प्राप्त करें, और उपकरण प्राप्त करने के बाद पूर्ण समर्पण भाव रखता हुआ उस मंत्र को प्राप्त करें जिस मंत्र के माध्यम से सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि वह मंत्र आपके और इष्ट के बीच का एक आधार है, पुल है, एक सेतु है, जिसके माध्यम से आप उस देवता तक पहुंच सकते हैं, जिसके माध्यम से आप देवता को अपने अनुकूल बना सकते हैं, जिसके माध्यम से देवता को अपने चरणों में झुका सकते हैं, अपने अधीन कर सकते हैं, उनसे मनोवांछित कार्य संपन्न करवा सकते हैं। और एक साधना या एक प्रकार की साधना के सैकड़ों रास्ते हैं। तंत्र के साधना, तंत्र माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, और अन्य सैकड़ों विधाएं हैं जिनके माध्यम से उस साधना को संपन्न की जा सकती है। साधना का तात्पर्य केवल एक ही प्रकार का हेतु नहीं है, कई रास्ते हैं। अवगढ़ रास्ता है, अवगढ़ रास्ते के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, यंत्र के माध्यम से, पाशुपत प्रयोग के माध्यम से, चैतन्य प्रयोग के माध्यम से, और जितने भी प्रयोग हैं उन सब के माध्यम से उस सिद्धि और साधना को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये तो गुरु ज्यादा अच्छी तरह से जानता है कि आपके अभीष्ट लक्ष्य के लिए कौन सा मंत्र आपके लिए ज्यादा उपयोगी है। क्या सावर मंत्र आपके लिए ज्यादा उपयोगी है, या वेद मंत्र आपके लिए ज्यादा उपयोगी है, या तंत्र आपके लिए ज्यादा उपयोगी है, या शांति मंत्र आपके लिए ज्यादा उपयोगी है, या चेतना मंत्र आपके लिए ज्यादा उपयोगी है? किस प्रकार का मंत्र का प्रयोग करें, कौन सा रास्ता चुने? 50 रास्ते हैं, सभी एक जगह पहुंचते हैं। गुरु आपकी प्रकृति और आपका व्यक्तित्व बड़ी प्रकार से जानता है। गुरु जानता है कि इस जीवन का लक्ष्य, इस जीवन का उद्देश्य, इस जीवन का मर्म क्या है, और कौन सा मंत्र इसके लिए उपयोगी रहेगा। प्रत्येक रोगी को एक ही प्रकार की दवा नहीं दी जा सकती। प्रत्येक रोगी के लिए, चाहे वो एक ही रोग से ग्रस्त हो, उसके लिए अलग अलग दवाएं दी जाती हैं। किसी को किसी प्रकार की दवा दी जा सकती है जिससे लाभ पहुंचता है, किसी को अलग प्रकार की दवा दी जा सकती है, भले ही रोग एक हो। उस रोग को मिटाने के लिए डॉक्टर ज्यादा सक्षम और समर्थ समझता है कि इस रोगी में कितनी धारणा शक्ति है, कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है, और
दवा का कितना डोज देना है, कौन सी दवा देनी है। ठीक उसी प्रकार से गुरु ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकता है कि मुझे इस शिष्य को कौन सा रास्ता देना है और कौन सा मंत्र देना है, जिस मंत्र के माध्यम से यह सफलता पा सकता है, कौन सी विधि इसको देनी है जिस विधि से पूर्णता और सफलता अनुभव कर सकता है। इसलिए गुरु चरणों में बैठे और पहली अनिवार्य शर्त यह है कि गुरु के साथ साथ मंत्र के प्रति पूर्ण आस्था हो, पूर्ण निष्ठा हो, पूर्णता के साथ समावेश हो। हम मंत्र को अपने हृदय में धारण कर सकें, हम समझ सकें, हम मंत्र के उच्चारण की क्षमता प्राप्त कर सकें, क्योंकि पुस्तक में मंत्र का उच्चारण नहीं समझा सकता। पुस्तक में यह नहीं बता सकता कि इस मंत्र को कितना तीव्रता के साथ बोलना है, कितनी ऊंचाई के साथ बोलना है, कितनी ध्वनि के साथ बोलना है, कैसा बलाबल देना है। यह पुस्तक या पन्ना नहीं समझा सकता, यह तो गुरु का मुख समझा सकता है। गुरु स्वयं जब अपने मुख से उस मंत्र का उच्चारण करता है तो वो अपने आप में तेजस्वी मंत्र बन जाता है। उनके मुंह से उच्चारित प्रत्येक शब्द अपने आप में मंत्र होता है, वह चाहे सामान्य मंत्र हो, यदि उनके प्राण चेतना से संपर्क होकर के वह मंत्र बनता है तो अपने आप में पूर्ण सिद्धिप्रद मंत्र बनता ही है। यह तो स्पष्ट है, यह तो उपनिषदों में कहा हुआ वाक्य है, यह चेतना है। इसीलिए उस साधक का तीसरा और प्रमुख कार्य है कि वह गुरु के पास जाए और उस मंत्र को प्राप्त करे, उस विधि को प्राप्त करे, उस क्रिया को प्राप्त करे, उस सूक्ष्मता को प्राप्त करे, जिसके माध्यम से वह कम से कम समय में उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके जो उसके जीवन का उद्देश्य, जो उसके जीवन का हेतु है, जिसके माध्यम से वह पूर्णता प्राप्त करना चाहता है। और चौथा, साधना में सिद्धि के लिए यह आवश्यक है कि हम पूर्ण इष्टमय हों। इष्ट का तात्पर्य हमारे जीवन में देवता का स्थान हो। हम इस बात को निश्चय करें कि हमें किस देवता की आराधना करनी है। वह देवता चाहे उग्र रूपा हो, वह देवता चाहे शांति स्वरूपा हो, वह चाहे बगलामुखी हो, चाहे धूमावती हो, चाहे तारा हो, चाहे भगवती जगदम्बा हो, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे रुद्र हो, चाहे विष्णु हो, चाहे ब्रह्मा हो, और चाहे वरुण हो, यक्ष हो, कुबेर हो, कोई भी देवता या कोई भी देवी हो, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको अपने अनुकूल अधीन बनाने के लिए यह जरूरी है कि उसकी समर्थता, उसकी सामीप्यता, उसकी प्रामाणिकता हम अनुभव करें, हम विश्वास करें, हमें उस पर विश्वास हो, इष्ट हमारे सामने स्पष्ट हो, हमारे सामने बिल्कुल निश्चित होना चाहिए कि मैं इसकी साधना करना चाहता हूं और यह साधना इसलिए करना चाहता हूं। यदि हम लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए कोई साधना करें तो लक्ष्मी की साधना भी की जा सकती है और तारा की साधना भी की जा सकती है, उग्र स्वरूप में भी की जा सकती है, सौम्य स्वरूप में भी की जा सकती है। दोनों ही रूप हैं। ये तो गुरु आपको ज्यादा अच्छी तरह समझा सकेगा कि तुम्हें तारा साधना करनी है या लक्ष्मी की साधना करनी है। तारा में भी उग्र तारा करनी है या शांत तारा करनी है। उग्र तारा में भी 3 तरीके हैं, उनमें से कौन से तरीके से आपको तारा साधना करनी है, इस तारा के भेद, रूप भेद तो गुरु ही स्पष्ट कर सकता है। मगर हमारा जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य तो यह है कि हम अपने जीवन में उस इष्ट पर, उस तारा पर, भगवती जगदम्बा पर पूर्ण आस्था विश्वास करें। जब हमारे जीवन में पूर्ण आस्था विश्वास होगा, उस तारा इष्ट पर अपने आप में पूर्ण समर्थता होगी, तो निश्चय ही उस भगवती जगदम्बा को, तारा को हम अपने सामने प्रत्यक्ष स्पष्ट कर सकेंगे। क्योंकि हमारा मंत्र स्पष्ट है, हमारा गुरु स्पष्ट है, हमारा दृढ़ निश्चय स्पष्ट है, तो कोई दो राय नहीं कि हमारे सामने भगवती जगदम्बा या तारा स्पष्ट नहीं हो सके, कोई राय नहीं कि हमें अनुभव तो प्राप्त हो सके। और 5वां बिंदु, उस साधना की पूर्णता के लिए यह जरूरी है कि हम उस ध्यान में, उस क्रिया में पूर्णता के साथ संलग्न हो, जिसके माध्यम से हम जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, हमारे जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य तो केवल एक मात्र है कि हम साधना में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हम उस देवता को अपने सामने सशरीर प्रत्यक्ष उपस्थित करना चाहते हैं। हम उसी प्रकार से देखना चाहते हैं जिस प्रकार से हम किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं। हम उसको उसी प्रकार से स्पर्श करना चाहते हैं जिस प्रकार से हम अपने पुत्र को या अपनी पत्नी को या अपने बंधु बांधव को स्पर्श करके अनुभव कर सकते हैं। हम उसी प्रकार से उनसे बातचीत करना चाहते हैं जिस प्रकार से हम पड़ोसी से बातचीत कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है, और ऐसा होने के लिए यह जरूरी है कि वो क्रिया अपने आप में पूर्ण प्रामाणिक क्रिया हो। और उस प्रामाणिक क्रिया के लिए 3 तत्व जरूरी है: ध्यान,
धारणा और समाधि। सबसे पहले तो हम इष्ट का ध्यान करें, इष्ट को अपने अंदर उतारें और उसका बिंब हमारे सामने साकार हो, स्पष्ट हो। मंत्रों के माध्यम से बिंब को अपने सामने प्रत्यक्ष कर सके। यह बिंब प्रत्यक्ष करने की क्रिया भी गुरु अपने आप में स्पष्ट करेगा, क्योंकि बिंब मंत्र के माध्यम से, जो बिंब मंत्र है उसके माध्यम से देवता बिंब तो हमारे सामने साकार होगा ही। और ऐसी क्रिया को ध्यान कहते हैं। और ध्यान करने के बाद ये जरूरी है कि उस ध्यान को, उस इष्ट को अपने शरीर में, अपनी प्राणों में धारण करें। उसको धारणा कहते हैं। धारणा का तात्पर्य है कि हम जब भी आंख बंद करें, हमारे सामने वह देवता बिंब के रूप में, बिंबात्मक रूप से सामने पूर्ण रूप से स्पष्ट हो। जब भी हम उसको स्मरण करें, जो ही हम मंत्र का उच्चारण करें, वह देवता प्रत्यक्ष हो, सामने हो। इस बिंब मंत्र के माध्यम से, इस ध्यान मंत्र के माध्यम से वह देवता आंख बंद करने पर सामने स्पष्ट होता ही है। ठीक उसी प्रकार से जैसा हम बोलते हैं वैसा वह बोलता है, जैसा हम सुनते हैं वैसा वह सुनता है, जैसा हम स्पर्श करते हैं वैसा वह स्पर्श करता है। और तीसरा, समाधि का मतलब हम पूर्ण रूप से अपने आप में अंदर उतरने की क्रिया संपन्न करें। बाह्य परिवेश में नहीं, आंख खोल करके नहीं, आंख बंद करके इस शरीर से अंदर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें उन शरीरों में प्रवेश करें। और सातवें शरीर में जाकर के जहां हमारा प्राण तत्व है, जहां हमारा इष्ट तत्व है, जहां चेतना तत्व है, जहां हमारा मंत्र है, जहां हमारा अमृत कुंड है, वहां पर हम प्रवेश करके पूर्ण रूप से उस इष्ट से एकाकार हो सके, पूर्ण रूप से उसको अध्यंगम कर सके, पूर्ण रूप से उसका स्पर्श कर सके, पूर्ण रूप से उससे एकाकार हो सके। इस एकाकार हो जाने की क्रिया, इस पूर्णता प्राप्त करने की क्रिया को जीवन का आधार कहा जाता है। और ये पांचों तत्व मिलकर के पूर्ण साधना बनती है। इस साधना इस प्रकार से करने से अवश्य ही, निश्चय ही सफलता प्राप्त होती ही है। और मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूं कि आप इन सूत्रों के माध्यम से अपनी साधना में सफलता प्राप्त करें और जीवन में भौतिक, आध्यात्मिक पूर्णता, संपन्नता और श्रेष्ठता प्राप्त करें। ऐसा ही मैं आशीर्वाद देता हूं।